क्या फैक्टर्स का ध्यान दें जब आप गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगा रहे हो तो? जी, अनुज, आई थिंक ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बिकॉज़ बहुत सारे निवेशक हम्म, अक्सर ये नहीं समझ पाते कि गोल्ड में निवेश करना कैसे है और किस ज़रिए से करना है। तो देखिए, फिजिकल गोल्ड तो है अपनी जगह पर, एसजीबी अब बंद हो चुका है, उसके नए इश्यूएंसेस आ नहीं रहे हैं और सेकेंडरी मार्केट से अगर आप खरीदेंगे तो वो टैक्स एफिशिएंट नहीं रह गया इस बजट के बाद। अब बचा आपके पास में गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड फंड। तो देखिए, गोल्ड ईटीएफ जो है, यानी आप जैसे स्टॉक्स खरीदते बेचते हैं एक्सचेंज पर, वैसे ही आप गोल्ड ईटीएफ्स के यूनिट्स खरीद और बेच सकते हैं। पर उसमें आपको ध्यान रखना होगा कि जिस स्कीम का आप गोल्ड ईटीएफ खरीद रहे हैं, ए उसका एईएम कितना है, बी उसका ट्रैकिंग एरर कितना है और सी उसके एक्सपेंस रेशियोज कितने हैं। आप इन तीनों चीजों को देखिए, और चौथी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस पे लिक्विडिटी कितनी है। क्या उस पे वॉल्यूम्स अच्छे हो रहे हैं, क्या बिड आस्क स्प्रेड बहुत ज्यादा है। अभी जब रीसेंट गिरावट हुई थी अनुज, एक ही दिन में जब सिल्वर 30% से करेक्ट किया था और गोल्ड भी बहुत करेक्ट किया था, तो ईटीएफ्स का जो ट्रेंड था वो बहुत ही चौंका देने वाला था। उस रैली के पहले दिन ईटीएफ्स, या 2 दिन पहले ईटीएफ्स कुछ 10-15% ऊपर थे, जबकि फिजिकल प्राइसेस ऑफ सिल्वर और गोल्ड इतना मूव नहीं किए थे। जब करेक्शन हुआ तो उसके 2 दिन तक ईटीएफ्स गिरते ही रहे और बहुत ज्यादा डिस्काउंट पर चले गए स्पॉट प्राइसेस से। तो आपको काफी बार जो ईटीएफ होते हैं, उनका प्रीमियम और डिस्काउंट चेक करना है कि उसका जो एक्चुअल एनएवी है, जो नेट एसेट वैल्यू है, या जो फिजिकल प्राइस है कमोडिटी का, उससे वो कितना दूर चल रहा है। जितना ज्यादा दूर चल रहा है उतना ही ज्यादा खतरा है उस ईटीएफ में एंट्री लेने से। तो आपको उस चीज का ध्यान रखकर उसमें एंट्री लेना है। अगर आप ये सब नहीं समझ पा रहे हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो आसानी से कोई गोल्ड फंड ले लीजिए, यानी म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करिए। उसमें नुकसान ये है कि आप इंट्राडे प्राइसेस पर आप बाय सेल नहीं कर पाएंगे, बट डे एंड पर जो भी एनएवी पब्लिश होगा वो आपको मिल जाएगा। ये एनएवी भी जो होता है वो ईटीएफ की प्राइस को ही ट्रैक करता है, बट उसको एडजस्ट करके ट्रैक करता है, और काफी फंड हाउसेस इसको एक्चुअल एनएवी से भी एडजस्ट करते हैं अगर बहुत ज्यादा वेरिएंस हो ईटीएफ के प्राइसेस में। तो यहां पर आपको लिक्विडिटी जो है वो फंड हाउसेस मुहैया कराएंगे। आप जब भी बेचने जाएंगे, एटलीस्ट आप बहुत ज्यादा बड़े बिड आस्क स्प्रेड का शिकार नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर एसआईपी करना भी आपको आसान है। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है, आप गोल्ड फंड के जरिए कर सकते हैं। अगर आप एक सेवी इन्वेस्टर हैं तो आप ईटीएफ डेफिनेटली कर सकते हैं। ईटीएफ में थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो कम होता है गोल्ड फंड के कंपैरेटिवली, बट ईटीएफ में आप ब्रोकरेज और बाकी दूसरे एसटीटी और वो सब टैक्सेस जो लगते हैं, रेगुलेटरी टैक्सेस एक्सचेंज के, वो आपको देने पड़ेंगे। तो हम्म। ये है एक छोटा सा कंपैरिजन, बट बहुत ज्यादा जरूरत है कि निवेशक प्रीमियम और डिस्काउंट चेक करके ही एंट्री लें।